हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए, बीकॉम, बीएससी तीनों में फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट होता है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, एनवायरमेंटल स्टडीज। कोड है होता है इसका C008, ठीक है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो बीए एनुअल में हुआ था एग्जाम, इसकी बुकलेट नंबर P है मेरे पास अवेलेबल। तो मैं आज आपको 100 क्वेश्चन इसमें कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको पर्यावरण अध्ययन में और फिजिकल स्पोर्ट्स जो पेपर होता है उसमें सिर्फ पास होना जरूरी है, ठीक है। आपको इसकी परसेंटेज इसकी ऐड नहीं होती है आपके टोटल मार्क्स में, लेकिन भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के वो 100 मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव का मैंने आज शाम को 310 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बैंक अपलोड किया है, ठीक है। तकरीबन 1200 के आसपास मैंने उसमें क्वेश्चन जो हैं वो तैयार किए हैं। आपके 4 क्वेश्चन बैंक 4 पार्ट में तैयार किया है वो। तो एक मैं आपको दे चुका हूं और 3 मैं आपको जो है और अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। हर एक दिन में मैं आपको एक अवेलेबल करवाऊंगा। चलिए स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीए, बीकॉम, बीएससी में जो एनवायरमेंटल स्टडीज का जो एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये बीए एनुअल में आया हुआ क्वेश्चन है और बुकलेट नंबर है आपकी P। 4 सीरीज होती हैं ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइटोकोलॉजी में निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, व्यक्ति की पारिस्थितिकी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सबसे बड़ा पेड़ है। ऑप्शन C करेक्ट है, सिकोया का पेड़। क्वेश्चन 3, शीत रुधिर जंतु कहलाते हैं। ऑप्शन B पोइकिलोथर्मस। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जल में ताजे जल का प्रतिशत कितना है। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, 2.7%। क्वेश्चन नंबर 5, काई किसके परिणाम स्वरूप पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल की सबसे अच्छी परिभाषा है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं का परस्पर संबंधित आरेखन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, सापेक्ष आर्द्रता का मापन किस यंत्र से किया जाता है। ऑप्शन नंबर A साइक्रोमीटर। क्वेश्चन 8, अंतरराष्ट्रीय मांस रहित दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन D करेक्ट है, 25 नवंबर। क्वेश्चन 9, प्रतिजीविता तथा प्रतियोगिता नाम के 2 उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर A सही है कि विभिन्न प्रजातियों के मध्य नकारात्मक परस्पर संबंध के। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस सेट के 3 R को पर्यावरण मित्र माना जाता है। तो ऑप्शन A करेक्ट है, रेसिट्रक्स, रिड्यूस और रीयूज, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रजाति विविधता को लिपिबद्ध करने का काम किया जाता है। तो देखिए तीनों के द्वारा, भारतीय जंतु सर्वेक्षण विभाग द्वारा, भारतीय पादप सर्वेक्षण विभाग द्वारा और भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा, ठीक है। सही आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, जैव विविधता हॉटस्पॉट वह स्थान है जहां, ऑप्शन C उच्च स्तर की प्रजाति विविधता है, ठीक है। क्वेश्चन 13, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाहित ऊर्जा निम्न दी गई किस श्रृंखला का पालन करती है। तो ऑप्शन A करेक्ट है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, इकोसिस्टम शब्द को सर्वप्रथम प्रयुक्त किया। ऑप्शन D करेक्ट है, टेंसले। क्वेश्चन 15, किसी परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड हमेशा होता है। ऑप्शन B उल्टा। क्वेश्चन 16, सभी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत है। ऑप्शन A पादप। क्वेश्चन 17, वह झीलें जो गहरी हैं परंतु जिनमें जीवों तथा पोषक पदार्थों की अल्प मात्रा हो और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो,
कहलाती हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है, ओलिगोट्रोफिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 8, किस प्रदेश में सरदार सरोवर परियोजना का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन सी गुजरात। क्वेश्चन 19, चिपको आंदोलन किसकी रक्षा से संबंधित था? ऑप्शन ए पेड़। क्वेश्चन 20, समाज की ईंधन, चारा तथा अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को लगाया जाता है। इस कार्य को कहते हैं? ऑप्शन बी समाज वानिकी। क्वेश्चन 21, किस इकोटोन का विशिष्ट गुण कहलाता है? ऑप्शन सी सीमांत का प्रभाव। क्वेश्चन 22, पर्यावरण की वाहक क्षमता किसी आबादी के लिए होती है? ऑप्शन ए करेक्ट है कि किसी आबादी की वृद्धि की अधिकतम सीमा। ठीक है, क्वेश्चन 23, आर चुनाव तथा के चुनाव आदि निम्न से संबंधित है? किससे? ऑप्शन डी करेक्ट है, आबादी घनत्व से। क्वेश्चन 24, पृथ्वी की सतह का सबसे ज्यादा हिस्सा किस प्रकार के वनों से ढका है? ऑप्शन डी ध्रुवीय वर्षावन। क्वेश्चन 25, विश्व वन दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन डी 21 मार्च को। क्वेश्चन 26, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत ताजे पानी का पाया जाता है? ऑप्शन बी 2.7%। क्वेश्चन 27, लेटेराइट मिट्टी किस तरीके की फसल के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए रबर, कॉफी, चाय, सिनकोना। क्वेश्चन 28, किस राज्य में सबसे ज्यादा हिस्से की सिंचाई टैंक सिंचाई से होती है? ऑप्शन डी तमिलनाडु। ठीक है, सॉरी किस राज्य में? ठीक है, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हिस्से की सिंचाई टैंक सिंचाई से होती है। क्वेश्चन 29, वायु द्वारा परागण की विधि को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, वायवीय परागण। क्वेश्चन 30, वायु का निम्नतम ताप का अंकन किस वक्त सबसे ज्यादा अच्छा रहता है? ऑप्शन डी प्रातः सूर्य निकलने से तुरंत पहले। क्वेश्चन 31, बीओडी का उच्च स्तरीय मान इंगित करता है? ऑप्शन डी जीवाणु प्रदूषण का उच्च स्तर। ठीक है, क्वेश्चन 32, हाल ही में नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये एक हंसाने वाली गैस होती है। अगर आपने हाउसफुल 1 मूवी देखी हो, उसमें जब आप देखते हैं एंड में जब सब लोग जो है एक पार्टी में डांस कर रहे होते हैं, तो जो 2 लैब टेक्नीशियन आते हैं तो गलती से एक के हाथ से वो गैस सिलेंडर जो है वो लीक हो जाता है। ठीक है ना, तो वो सारे लोग जो है अक्षय कुमार या जितने भी जो लोग होते हैं, अर्जुन रामपाल या जितने भी सब कैरेक्टर्स हैं, वो हंसने लगते हैं। तो उनका हंसने का कारण होता है, कभी ध्यान दीजिएगा अगर अब दोबारा आप मूवी देखें तो हाउसफुल जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एंड में ना सब लोग हंसने लगते हैं। ठीक है, तो जो हंसने वाली गैस है वहां पर आप ध्यान से सुनिएगा, वो जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो सिलेंडर ले जा रहे होते हैं, तब वो आपको बताएंगे कि ये हंसने वाली गैस है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस भी कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो पर्यावरण विदों का चिंतन का विषय बन गई है क्योंकि ऑप्शन सी यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन ये भी बनता है इसमें कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए O3। क्वेश्चन 34, प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन भूमिगत जल का प्रदूषक नहीं है? तो देखिए, ना तो कृषि उत्पाद है, ना दफन की गई वस्तुएं हैं और ना ही भूमिगत संग्रह टैंक है। ठीक है, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 36, शोर को निम्न में से किस मात्रक में मापा जाता है? स्टूडेंट्स, ये जो आवाज है, ठीक है, शोर का मतलब अगर यहाँ ध्वनि वर्ड भी लिखा तो भी आपको याद रखना, जो आवाज का जो मात्रक है जिस यूनिट में उसे मापा जाता है ना, तो उसे हम डेसिबल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, एनटीए नेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा प्रदूषक अन अपघटक नहीं है? ऑप्शन नंबर डी अपशिष्ट पदार्थ। क्वेश्चन 38, गंगा कार्य योजना संबंधित है? तो ऑप्शन ए गंगा नदी के सफाई से। क्वेश्चन 39, कार्बन डाइऑक्साइड 60% योगदान किस क्रिया में देती है? तो ऑप्शन बी कुल ग्रीन हाउस गैसों में। क्वेश्चन 40,
ओजोन परत की मोटाई किस मात्रक में मापी जाती है? ऑप्शन सी डॉप्सन मात्रक। क्वेश्चन 41, यदि पेयजल में अपशिष्ट पदार्थों की मिलावट हो जाए तो निम्न में से कौन सी बीमारी फैल सकती है? ऑप्शन सी टाइफाइड। क्वेश्चन 42, रेडियोधर्मिता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए गीगर मुलर गणक। क्वेश्चन 43, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, ईंधन तथा खनिज लवण है। ऑप्शन सी पुनः अन उपलब्ध संसाधन। क्वेश्चन 44, पुनरुपलब्ध संसाधनों के पारंपरिक उदाहरणों में निम्न है। देखिए तीनों ही हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वन्य जीव भी हैं और जलीय जीव भी हैं। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 45, भूमि की सतह के नीचे जल का स्रोत है। ऑप्शन बी कुएं। ठीक है, क्वेश्चन 46, वन रोपण आवश्यक है। ऑप्शन बी भूमि अपरंदन। क्वेश्चन 47, पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन की मात्रा, जाहिर बात है ऑप्शन ए करेक्ट है, कि घटती है। क्वेश्चन 48, जैव विविधता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए प्राकृतिक जीवित संसाधनों से। क्वेश्चन 49, ऐसे क्षेत्र जहां ताजे जल का मिलन खारे जल से होता है तो क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन डी एस्चुरी। क्वेश्चन 50, IUCN नाम का संगठन का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी पर आने वाले सूर्य विकिरण का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण के लिए सक्रिय विकिरण होता है? ऑप्शन बी करेक्ट है 50%। क्वेश्चन 52, कौन सा देश मेगा डाइवर्सिटी देशों में शामिल है? तो देखिए तीनों ही है, भारत भी है, इंडोनेशिया भी है और पेरू भी है। ठीक है, सही आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 53, एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है जहां, ऑप्शन सी करेक्ट है, एंडेमिक प्रजातियों की उच्च मात्रा। क्वेश्चन 54, भारत में हॉटस्पॉट के क्षेत्र हैं। देखिए एक तो पश्चिमी घाट है और एक हिमालय क्षेत्र है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी दोनों बी तथा सी। क्वेश्चन 55, सुंदरवन किसके लिए घर की तरह है? ऑप्शन ए शाही चीता। क्वेश्चन 56, केदारनाथ बाढ़ आपदा कब आई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट है, सन 2013 में। क्वेश्चन 57, पेड़ पौधे नाइट्रोजन गैस का प्रयोग इस प्रक्रिया के उपरांत नहीं ही कर पाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्वेश्चन 58, पानी की विभिन्न गहराइयों पर धुंधलेपन की माप की जाती है। ऑप्शन सी सेकी डिस्क। क्वेश्चन 59, दीर्घ पोषक पदार्थ उन तत्वों को कहते हैं जिनका संग्रहण होता है। ऑप्शन ए वायुमंडल में। क्वेश्चन 60, माइकोराइजा पौधों को मृदा विलयन से पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करते हैं, वो होते हैं ऑप्शन बी स्वभाव में सहयोगी। क्वेश्चन 61, पर्यावरण के विभिन्न तत्व हैं, कौन से हैं? ऑप्शन डी भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। क्वेश्चन 62, जल थल तथा वायु का वह क्षेत्र जहां जीवन फलता फूलता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जैवमंडल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर कितने किलोमीटर तक वायुमंडल का विस्तार हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए 80 किलोमीटर। क्वेश्चन 64, वह परत जो जेट विमानों की उड़ान के लिए उत्तम जगह मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 65, नाइट्रोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेटस तथा नाइट्राइट्स। क्वेश्चन 66, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का चक्रीकरण होता है। ऑप्शन ए भुजवर रासायनिक चक्र। क्वेश्चन नंबर 67, ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन बी चक्रीय। क्वेश्चन नंबर 68, एनजीटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन डी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्वेश्चन 69, दैनिक लय निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जंतुओं की दिन रात का चक्र। क्वेश्चन 70,
खाद्य श्रृंखला के तृतीय अथवा चतुर्थ स्तर पर स्थित सर्वभक्षी में शामिल होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि शाकाहारी तथा मांसाहारी। क्वेश्चन 71, मेगा सिटी होने के लिए कितनी आबादी को वहां निवास करना चाहिए? ऑप्शन बी 10 मिलियन से ज्यादा। क्वेश्चन 72, जनसंख्या वृद्धि में अधिक बढ़ोतरी होने के कारण किस चीज का घटना है? ऑप्शन सी साक्षरता दर। क्वेश्चन 73, परिवार नियोजन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण। क्वेश्चन 74, पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों को अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहलाता है? ऑप्शन सी जैविक उपचार। क्वेश्चन 75, बायोगैस में निम्न गैस शामिल होती है? ऑप्शन सी मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन 76, क्षयकारी प्लास्टिक बना होता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है, ब्यूटाइरेट। क्वेश्चन नंबर 77, हाइड्रोजन ईंधन में किसका उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन सी CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन 78, ऊर्जा तथा संसाधन संस्थान TERI इसका मुख्य कार्यालय यानी कि हेड ऑफिस कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर डी दिल्ली में। क्वेश्चन 79, 1997 में हस्ताक्षर किया गया क्योटो प्रोटोकॉल पारित हुआ था। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, एनटीए नेट में अक्सर हर दूसरे तीसरे साल ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जलवायु से रिलेटेड था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, दक्षिणी अफ्रीका में। क्वेश्चन 80, प्रकाश की तीव्रता की माप की जाती है? ऑप्शन डी लक्स मीटर से। क्वेश्चन 81, शब्द आइकोश का अर्थ डैश तथा लोगोस का अर्थ डैश क्रम से? तो ऑप्शन ए करेक्ट है आवास। ठीक है, फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में आवास आएगा और सेकंड फिल द ब्लैंक्स में अध्ययन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, WHO का मुख्य कार्यालय किस शहर में है? ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन डी जेनेवा में। क्वेश्चन 83, टीबी एक संक्रामक रोग है जो फैलता है? ऑप्शन बी हवा से। क्वेश्चन 84, मलेरिया एक परजीविक रोग है जो फैलता है? ऑप्शन नंबर ए एनाफिलिस। ठीक है, मच्छर से। क्वेश्चन 85, आर्सेनिक विषाक्तता से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है? ऑप्शन ए बांग्लादेश। क्वेश्चन 86, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से ढका है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी 71%। क्वेश्चन 87, वायुमंडल की सर्वाधिक शीतल परत जिसका न्यूनतम तापमान -95 डिग्री सेंटीग्रेड के विस्तार में रहता है, नाम क्या है? ऑप्शन डी मीसोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 88, केंचुआ और जीवाणु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन सी अपघटक। क्वेश्चन 89, मृत सड़े गले खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन सी मृत कार्बनिक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 90, किसी आबादी में जन्म मृत्यु अनुपात कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए प्राण सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 91, सतत विकास का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य पर्यावरण प्लस स्वस्थ लोग। क्वेश्चन नंबर 92, वह स्थान जहां सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन नंबर डी मासिन नाम। क्वेश्चन नंबर 93, AIDS का रोग किसके संक्रमण यानी जो एड्स होता है किसके संक्रमण के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका ह्यूमन इम्यूनोडी फिशिएसी वायरस। ठीक है। क्वेश्चन 94, अल नीनो एक घटना है जिसमें सीसा पैटर्न की तरह समुद्र की सतह का वायु दाब परिवर्तित होता रहता है। वे समुद्र हैं? ऑप्शन ए पूर्वी तथा पश्चिमी प्रशांत महासागर। क्वेश्चन 95, आगरा में स्थित ताजमहल की सफेदी पर पीलापन छाने लगा है, क्यों? ऑप्शन सी करेक्ट है कि मथुरा के तेल शोधक कारखाने के कारण वायु प्रदूषण होता है। ठीक है। क्वेश्चन 96, सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में। ठीक। क्वेश्चन 97, साबरमती नदी विहार कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी गुजरात में। क्वेश्चन 98,
थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? देखिए ये भारतीय संस्कृत और राष्ट्रीय गौरव में भी आया हुआ पेपर है, ये क्वेश्चन है ये वाला। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, जंगली गधा वन्य विहार कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। ठीक है। और स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है कि मौसमी पौधे जो अपना जीवन चक्र एक ही मन भावन मौसम में पूर्ण कर लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, थीरोफाइट्स। ठीक है स्टूडेंट्स ये था सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का 2018 का क्वेश्चन पेपर जो कि बीए में आया हुआ है। ठीक है। तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बीए बीकॉम बीएससी में सिलेबस तो एक ही है, बट पिछले 2-3 सालों से सेट अलग अलग आने लगे हैं। ठीक है। बीए को अलग आता है, बीकॉम को अलग आता है, बीएससी को अलग आता है। क्वेश्चंस तकरीबन सेम रहते हैं। ठीक है। सीक्वेंस चेंज होता है और अलग अलग दिन और अलग अलग समय पे होता है। ठीक है। 2-3 साल पहले एक ही होता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण यूनिवर्सिटी जो है अब अलग अलग करवाती है। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे जैसे मेरे को यूनिवर्सिटी के सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के सेट्स अवेलेबल होते जाएंगे मैं आपसे डिस्कस करता रहूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और अलग अलग प्लेलिस्ट मैं उसमें तैयार कर रहा हूं। आपको जो है उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जोन सी प्लेलिस्ट देखनी हो आप उस प्लेलिस्ट में जा करके आराम से देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।